हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूएंट्स। ये स्टोरी है एक ऐसे किसान के बारे में जो भगवान में बहुत ही ज़्यादा फेथ रखता है, विश्वास रखता है। तो आइए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत में बताया गया है कि ये स्टोरी शुरू होती है एक किसान से जिनका नाम है लैंचो। लैंचो जो किसान हैं उनका घर है एक लो क्रेस्ट पर। लो क्रेस्ट हम कहते हैं एक छोटी सी हिल पर, और वहाँ पर अपने घर से वो अपनी राइप कॉर्न फील्ड्स को देख पाते हैं जो घर के चारों तरफ हैं। और वहाँ पर जो लैंचो हैं वो अपनी फील्ड को देख करके ये सोच रहे हैं कि अगर एक अच्छी बारिश हो जाए तो फिर क्या होगा, मेरी जो ये कॉर्न है वो पूरी तरह से पक जाएगी और फिर हम इसको सेल करके बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं। ये चीज़ वो अपने मन में सोच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फील्ड जो होती है, उनके जो खेत होते हैं, उनको 2-3 अच्छी बारिश की ज़रूरत होती है। उनके जो बड़े बेटे हैं वो फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके, वो घर में खेल रहे होते हैं। वो अंदर खाना खाने के लिए बैठते हैं, खाना खा ही रहे होते हैं, तभी उनको लगता है कि कुछ बारिश की आवाज़ आई। और उस बारिश की आवाज़ आते ही वो बहुत खुश हो जाते हैं और बाहर आकर उसको देखते हैं, उसको फील करते हैं। और जब उस बारिश को होता देखते हैं तो वो इतना खुश होकर के कहते हैं कि ये जो बारिश हो रही है ये असल में बारिश नहीं है, ये एक्चुअल में जो रुपीज़ हैं वो गिर रहे हैं आसमान से। और ऐसा वो क्यों कहते हैं? रुपीज़ तो नहीं गिर रहे हैं ना, लेकिन वो इसलिए कहते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि अगर बारिश अच्छी होगी तो उनकी जो फील्ड्स हैं, उनके जो कॉर्न हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे, और ऐसा होने पर जब वो उनको सेल करेंगे तो उनको बहुत सारे रुपए मिलेंगे। तो वो उनको बारिश जो थी वो रुपयों के रूप में ही नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर की हैप्पीनेस होती है लैंचो की, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर हेल स्टॉर्म्स गिरने लग जाते हैं। हेल स्टॉर्म्स यानी ओले। वहाँ पर जैसे ही ओले गिरने लगते हैं तो लैंचो का मन परेशान हो जाता है, और लैंचो कहते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी ये जो है ओले वृष्टि जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, ओले लगातार गिरते रहते हैं और फिर लैंचो की जो फसल होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। क्यों बर्बाद हो जाती है? क्योंकि जब ओले जो होते हैं वो हैवी होते हैं और जब वो कॉर्न फील्ड पर गिरते हैं तो वो सारी फसल उनकी बैठ जाती है। तो इस वजह से लैंचो बहुत ही परेशान होते हैं। वो रात भर सो नहीं पाते हैं और रात भर ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, अगर यही स्थिति रही तो मेरा परिवार इस साल भूखा मर जाएगा। तो वो क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं एक भगवान के लिए, और उसमें लिखते हैं कि हे भगवान, मेरी जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है ओलों की वजह से, और अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हम जो है इस साल भूखे रहेंगे, भूखे मर जाएंगे। और इसके लिए मतलब मुझे अपनी जो नई फील्ड है, नई कॉर्न्स लगाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, और अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए पैसे चाहिए। तो इसके लिए आप मुझे 100 पैसोस भेज दीजिए। तो इस तरह से वो एक लेटर लिख करके अपना तैयार कर लेते हैं गॉड के लिए, और उस पर जो एड्रेस लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, टू गॉड। और उस जो लेटर होता है उसको ले करके जाते हैं पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पर जा करके उसको दे देते हैं। इतना करने के बाद लैंचो लौट आते हैं, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस में जितने लोग होते हैं वहाँ पर जब पोस्टमैन उनके लेटर को देखता है तो उसको बहुत तेज हंसी आती है कि ऐसा कौन हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा होता है कि इस तरीके का एड्रेस किसी ने लिखा हो, कि कोई भगवान को पत्र लिख रहा हो। तो ये देख करके उसको हंसी आती है, और फिर वो उसको लेकर के जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनके पास जाता है। ये जो पोस्ट मास्टर हैं एक फैट मैन हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं और वेल नेचर्ड हैं। तो वो जब वहाँ पर इस लेटर को लेकर के जाते हैं तो पहले तो पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन और जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर वो सभी हंसने लगते हैं बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि उनके लिए मजाक का विषय होता है कि कोई भगवान को कैसे लेटर भेज सकता है। लेकिन फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, उस लेटर को पढ़ते हैं, और उसमें पढ़ने के बाद वो एकदम से सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना फेथ कोई कैसे कर सकता है भगवान में। काश कि मेरे पास, मतलब मैं इतना फेथ कर पाऊँ अगर चीज़ों में, तो चीज़ें कितनी अच्छी हो जाएं।
तो इस तरह से जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो सबके सामने ये बात कहते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए और हमें इसके विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जैसे इसने विश्वास किया हुआ है गॉड में, तो हम उसकी हेल्प करके उसके विश्वास को बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देते हैं और साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ उस ऑफिस में काम कर रहे होते हैं उन सबसे मांगते हैं कि जिसकी जितनी भी इच्छा हो वो वहाँ पर दे सकता है लैंचो की हेल्प के लिए। पोस्ट ऑफिस के कई सारे एम्प्लॉयज़ उनके लिए कलेक्शन करते हैं लैंचो के लिए और पैसों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब पैसे को इकट्ठा करते हैं तो वो 70 पैसोस होते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो लैंचो को एक लेटर लिखते हैं और उसी में ही वो 70 पैसोस रख करके उसको भेज देते हैं और साथ ही साथ उसमें लिख देते हैं फ्रॉम गॉड, जिससे लैंचो को ये लगे कि ये गॉड ने भेजा है। फिर यहाँ पर आप देखिए लैंचो के फेथ को कि लैंचो ने लेटर तो लिखा ही गॉड को, साथ ही साथ उनको फर्म जो विश्वास है गॉड में कि गॉड जो है उनके लेटर का आंसर जरूर करेंगे और उनको पैसे जरूर भेजेंगे। और इसी के देखने के लिए वो क्या करते हैं, जब नेक्स्ट संडे आता है तो पोस्ट ऑफिस आते हैं और ये पता करते हैं कि गॉड की तरफ से उनके लिए कोई लेटर आया है या फिर नहीं। तो जो पोस्ट मास्टर ने जो उनकी मदद के लिए एक लेटर तैयार करके रखा होता है उनको वो दे दिया जाता है ये कह करके कि ये गॉड की तरफ से उनके लिए आया है। जो वहीं पर उस लेटर को ओपन करते हैं और फिर उसमें दिए गए रुपयों को गिनते हैं। जब वो रुपयों को गिनते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें 70 पैसोस हैं और फिर वो एकदम से दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो भगवान से 100 पैसोस मांगे थे लेकिन भगवान ने कितने पैसे दिए हैं, 70 पैसोस दिए हैं। तो वो दोबारा से वहाँ पर जो काउंटर होता है वहाँ जाते हैं और वहाँ से पेन और पेपर लेकर के एक और लेटर गॉड के लिए लिखते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे केवल 70 पैसोस ही भेजे हैं, आप बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए। और एक काम करिएगा कि अगली बार जब आप रुपए भेजें तो दोबारा जब आप रुपए भेजेंगे तो वो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं, यानी मतलब ठग होते हैं, वो दूसरों के पैसों को निकाल लेते हैं। यहाँ पर लैंचो को ये लगता है कि भगवान ने तो उसको पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन यहाँ पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं या जिन लोगों ने लेटर खोला होगा उन लोगों ने रुपए निकाल लिए हैं। तो एक तरह से ये अपोजिट आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोग लैंचो की मदद करते हैं लेकिन लैंचो उन्हें ही जो है क्रुक्स मान लेता है, क्रुक्स समझ लेता है। तो ये बेटा बेसिकली पूरी स्टोरी है कि इसमें फेथ को दिखाया है कि जब भी हम किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता, कुछ ना कुछ ऐसा वे बन जाता है कि हमारी हेल्प हो जाती है, हमारे काम पूरे हो जाते हैं। और सेकंड चीज़ ये बताइए कि इस दुनिया में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं जो लैंचो के लेटर को देख करके उन्होंने उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया और उसकी हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन लैंचो जो है इन सब चीज़ों से अनजान। ये स्टोरी यहीं एंड होती है और इस चैप्टर में अगर आपके क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं कि लैंचो ने अपने पहला लेटर जब लिखा गॉड के लिए तो उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा, और लैंचो को जब वो लेटर दोबारा मिला तो लैंचो को कितने रुपए मिले। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि जब लैंचो ने सेकंड लेटर लिखा तो उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा। तो या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन इस स्टोरी से बन सकता है कि जो मदद की थी लैंचो की वो किसने मदद की और क्यों की। तो ये जो है बेसिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर से। आई होप कि आपको समझ आया हो एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।